रीजनिंग का टॉपिक रहेगा था साइलोगिज्म का सेकंड पार्ट। टाइप 2, एक तो सिंपल वही डायग्राम बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे कि ऑल नो सम वाले। अब उसके बाद अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो बता दो। जैसे है पहला क्वेश्चन, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। पहला पहला क्वेश्चन देख लो अपना। स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट बोलेगा, आर्ग्यूमेंट्स बोलेगा। अब तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है, स्टेटमेंट्स जो है बोलेगा वो सही होंगे बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें चेक करने पड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे बोलता था वो जो स्टेटमेंट में नो डॉग इज नो डॉग इज कैट, तो वो सच होता था। तो इसमें भाई ये तो 100% सच है, ये सच होगा। ये तुम्हें चेक करना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंट या इन्फरेंस बोलते हैं, ये तुम्हें चेक करने पड़ेंगे, बुक में देख लो, चेक करने पड़ेंगे। ठीक है ना, जो मतलब हिंदी में होगा बुक में देख लो, कथन और ये जो भी तुम्हारे सत्य वगैरह। हाँ सही है। अब पहला देख लो भाई क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा इज इट नेसेसरी दैट एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड। स्टेटमेंट में बोला क्या ये जरूरी है कि जो पढ़ाई है तुम्हारी, एजुकेशन, वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो जवाब क्या दिया इसने, यस द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर पर्सन फॉर अर्निंग। अब देखो इसने बोला कि जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब बंदा जॉब क्यों करेगा, पैसे कमाने के लिए। तो इसने आंसर दिया कि भाई पर्सन को, पीपल्स अपना अर्निंग कर सके कुछ, तो इसलिए वो पढ़ाए जाते हैं, वो एजुकेशन होता है। तो दोनों ठीक लग रहे हैं, दोनों ठीक है, रीजन ठीक है ना। उसने भी ऊपर जॉब ओरिएंटेड की बात करी और नीचे भी इसने, तो बिल्कुल दोनों ठीक है। फर्स्ट वाला फर्स्ट में तो ये है, फर्स्ट ही तो है क्वेश्चन, ये अलग है क्या क्वेश्चन तुम्हारे, देखना जरा। नहीं तो आपने टाइप 2 फर्स्ट क्वेश्चन, यही तो है, यही तो है तुम्हारे, यही तो क्वेश्चन है। दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो। देखो क्या बोला इसने, पहली स्टेटमेंट बोली कि जो एजुकेशन है जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसका इसने रेफरेंस दिया कि भाई एम ऑफ एजुकेशन जो है वो पर्सन को प्रिपेयर करना है अर्निंग करने के लिए, भाई कि कमाने के लिए प्रिपेयर करना है, तुम्हें शिक्षा का उद्देश्य है ये। ठीक है, सही लग रहा है, पहले में कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई इतनी इसी के लिए एजुकेशन करते हैं, पहला सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लो कि यस एजुकेटेड पर्सन शुड स्टैंड ऑन हिज फीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। अब इसने बोला हाँ भाई एजुकेटेड जो पर्सन होते हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद, तो ये भी सही लग रहा है। हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन, नो एजुकेशन शुड बी फॉर सेक ऑफ नॉलेज ओनली। जब ओनली आ जाए, ओनली वाले मैक्सिमम गलत होंगे। इसने क्या बोला भाई, नहीं एजुकेशन सिर्फ नॉलेज के लिए होनी चाहिए बस। तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई, नॉलेज के लिए होनी चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, तो भाई थर्ड तो छोड़ो, ये तो लग रहा है कि भाई नहीं हो सकता, बाकी तो ठीक लग रहे हैं। नीचे नो वन में टेक अप एग्रीकल्चर वेयर एजुकेशन इज नॉट नेसेसरी। अब इसने बोला कि नहीं कोई एग्रीकल्चर कर सकता है बिना एजुकेशन के, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। बिना बिना पढ़े लिखे किसी तो कर नहीं पाएगा, उसको बीजों वगैरह का कुछ पता नहीं होगा। तो तुम्हारे थर्ड और फोर्थ गलत लग रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड तुम्हारे सही लग रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो जरा क्या कह रही है, कौन सी, नो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। अब तुम बताने सबसे सही, तो पहले दिखा रहे कि फर्स्ट और सेकंड आर्गुमेंट ट्रू है, तो ये सही लग रहा है। थर्ड फोर्थ गलत है, तो भाई तुम्हारे फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा इसका। समझे कैसे निकालना है इसमें, अपनी थिंकिंग के बेस करना है। जो स्टेटमेंट ने बोला बस वही सही है, बाकी कुछ सब कुछ गलत है। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन लगा लो इसका। इन आवर कॉलेज, अब इसने बोले भाई 3 स्टेटमेंट बोली है, फिर उसके बाद 4 कंक्लूजन दिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देख लो कैसे करने सॉल्व। क्या बोला इसने, इन आवर कॉलेज ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर क्रिकेट फैंस। हमारे कॉलेज में जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या खेलते हैं भाई, फैन ऑफ क्रिकेट है, क्रिकेट फैंस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ लो स्टेटमेंट, ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सम आर आल्सो टेनिस फैंस। सम जो है इसमें से सारे के सारे तो ऑल तो भाई क्रिकेट फैंस है।
ठीक है, और इसमें से सम स्टूडेंट्स हैं, जो सम स्टूडेंट्स हैं वो कौन से, टेनिस फैंस हैं। भाई सारे के सारे क्रिकेट तो पसंद करते हैं, लेकिन कुछ जो है टेनिस भी पसंद करते हैं। सम टेनिस फैंस आर ऑल्सो फुटबॉल फैंस। अब जो सम टेनिस फैंस हैं, सम टेनिस, वो फुटबॉल फैंस भी हैं। ठीक है, अब इसके बाद भाई इसने कंक्लूजन बोला, ऑल अदर एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर फैंस ऑफ एनी, आर नॉट फैंस ऑफ एनी गेम। नहीं भाई, इसने क्या बोला, सिर्फ फर्स्ट ईयर को छोड़ के जितने भी बच्चे हमारे कॉलेज में हैं वो भाई किसी भी गेम के फैन नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर दूसरे बच्चों की बात नहीं हुई है, तो हमें क्या पता है कि नहीं। तो हम पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, तुम्हारा पहला आर्गुमेंट। समझ गए, जो ऊपर बोला बस वो सच है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है। तो तुम्हें बोला नहीं है तो तुम इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते, पहली तो गलत होगी हुई। अब ऑप्शन देख लो कौन कौन से हट गए। पहला तो ऑप्शन हट गया, अच्छा कोई एक ही फॉलो कर रही है तो देखते हैं कौन सी। सम, पहला तो हट गया, पहला ऑप्शन तुम्हारा कट गया, पहला तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन पढ़ लो, सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। भाई प्ले की बात भी नहीं हुई ऊपर, प्ले की बात भी नहीं हुई, बस फैन है ये तो पता है, लेकिन खेलते हैं जरूरी है नहीं है। ठीक है ना, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरे पे आ जाओ, ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर फुटबॉल फैंस। भाई ये भी, ये तो पूरी सरासर गलती है, सारे के सारे जो क्रिकेट फैंस है, क्रिकेट फैंस है। अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तीसरा तो गलत है ही। चौथे में सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट फुटबॉल फैंस। फोर्थ सही है, फोर्थ सही है। कैसे सही है भाई, देखो इसने क्या बोला, सम, कुछ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना वो फुटबॉल के फैन नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में सारे के सारे बंदे क्या है, क्रिकेट के फैन है। ठीक है भाई, क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। फिर उसमें से कुछ जो है टेनिस के फैन है कुछ, और कुछ जो है भाई टेनिस के फैन वाले कुछ फुटबॉल के फैन है। तो ये कुछ ही तो फैन है, बाकी सारे ज्यादातर तो नहीं है ना। तो ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट फुटबॉल फैंस। भाई जो कंफ्यूज करने वाले ऐसे आएंगे, तीन तो हो नहीं सकते। सम फुटबॉल फैन तो भी कुछ फैन है तो कुछ नहीं है, बात तो सेम ही। डायग्राम बना के देख लो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है सभी क्रिकेट फैन हो गए, सम टेनिस फैन है, कुछ जो टेनिस ये क्रिकेट हो गए। ठीक है, फिर सम टेनिस फैन है और सम फुटबॉल फैन है, फुटबॉल और ये टेनिस। तो सम रुक जरूर, नहीं टेनिस बोला है खाली, उसमें उसके अंदर नहीं डाल सकते, खाली टेनिस बोला है, टेनिस वाले। अच्छा इसी के अंदर है, ठीक है ठीक है। ये देखो ऐसे बनेगा डायग्राम। क्रिकेट तो भाई सारे के सारे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ऑल, फिर कुछ इसमें से टेनिस पसंद करते हैं तो ये टेनिस का हो गया, और कुछ टेनिस वाले फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं तो कुछ। ऐसे डायग्राम बनेगा। अब इसने बोला कि सम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट फुटबॉल फैन। भाई बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है तो कुछ नहीं। ये तुम्हें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है कैसे करनी है। ऐसे चेक करने पड़ेंगे, और कोई तरीका है नहीं इन क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन नेक्स्ट देख लो क्या, नेक्स्ट है तुम्हारा, ओनली फर्स्ट डिवीजन होल्डर्स आर एडमिटेड। कोई भी जो फर्स्ट डिवीजन लेके आएगा खाली वो जो है भाई एडमिशन मिलेगा उसको, बाकियों को नहीं मिलेगा। समझ गए। फिर भाई राम इज अ फर्स्ट डिवीजन होल्डर, और राम नाम का लड़का है जो वो फर्स्ट डिवीजन लेके आया। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट्स क्या होंगे, एडमिशन मिलेगा। और राम जो है तुम्हारा क्या लेके आया, फर्स्ट डिवीजन। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो तुम्हारी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, अब इसके बाद वो पूछेगा आर्ग्यूमेंट्स। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्टेटमेंट में उसने बोल दिया कि भाई पानी जो है, पानी का रंग काला है, तो पानी का रंग काला ही है। फिर तुम अपना लॉजिक मत लगाना कि सफेद है या कोई रंग नहीं है, फिर नहीं लगाओगे तुम अपना लॉजिक। ठीक है ना, बस ये। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लो क्या है तुम्हारे, इसमें बोला इसने, अब कंक्लूजन इसने दिए, राम इज एडमिटेड। इसने बोला कि राम इज एडमिटेड, तो ठीक है भाई, फर्स्ट डिवीजन लेके आया तो राम कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहली कंक्लूजन बिल्कुल ठीक है। दूसरी आ जाओ, ओनली राम इज एडमिटेड। ओनली नहीं है भाई, ये सेकंड कंक्लूजन तुम्हारी गलत लग रही है। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक करना। इसमें कंक्लूजन तो एक ही दिए, पूरा क्वेश्चन नहीं है क्या।
फर्स्ट ही है ना, थर्ड फोर्थ तो होने नहीं चाहिए, या तो क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन अधूरा है। ऑप्शन दे रखे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, सेकंड फॉलो, थर्ड फॉलो, फोर्थ फॉलो, थर्ड और फोर्थ तो कंक्लूजन ही नहीं है, तो क्वेश्चन अधूरा है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा फिर ऐसे केस में, ठीक है ना। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, चलो छोड़ो बाद में बताऊंगा, रहने दो। हो गया क्वेश्चन थर्ड भी, फोर्थ ट्राई कर लो, फोर्थ बनाओ जरा, बनाने की कोशिश करो फोर्थ। सामवेद वाज रिटन अराउंड 200 बीसी। इसने बोला सामवेद कब लिखा गया, 200 बीसी के आसपास। सामवेद कब लिखा गया, 200 बीसी के आसपास। ठीक है, हमने बोल दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें। नेक्स्ट बताओ, अब कंक्लूजन है सामवेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन हिस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, 200 बीसी में लिखा गया तो पुराना टाइम है हिस्ट्री का, तो भाई सामवेद क्या होगा, पुरानी इतिहास की किताब है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट आ रहा, सामवेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन हिस्ट्री। भाई ये गलत है, ओल्डेस्ट नहीं है, इसके पुरानी भी और कोई हो सकती है, जरूर नहीं है कि भाई ये पुरानी, इससे भी पुरानी और भी किताबें होंगी। ठीक, सेकंड गलत है, फर्स्ट ठीक है। अब क्या बोला इसने, ओनली कंक्लूजन